सर दिल्ली से फाइल आई है। क्या केस है मोहित? सर ये 4 दोस्तों का केस है। दिल्ली से 4 दोस्त सुजानगढ़ की जंगल में घूमने के लिए आए थे। लगभग 20 दिन हो गए, इनका कोई अता पता नहीं है। कोई लीड हाथ लगी मोहित? नहीं सर, बट हमारी टीम जंगल पर नजर बनाए हुए है। 20 दिन हो गए मोहित। अगर मीडिया को भनक पड़ गई तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। एक काम करो, पांडे को बोलो गाड़ी निकाले, हम अभी चलेंगे जंगल में। ओके। समझ नहीं आता ये आज की जनरेशन को क्या हो गया है जो घूमने के लिए इस खतरनाक जंगल में आते हैं। सर ये डेयरिंग शेयरिंग के चक्कर में लगे रहते हैं। डेयर या डेथ? मतलब सर? मतलब इस खतरनाक जंगल में आना अपनी मौत को दावत देना है। सर फिर तो हमें वापस चलना चाहिए। क्यों पांडे, तुम्हें भी डर लग रहा है? सर डर तो लगेगा ही ना, वर्दी के अंदर इंसान जो है। तुम्हें डर लग रहा है पांडे, लेकिन वो सामने कौन है जिसको डर नहीं लग रहा? चलिए सर उसी से पूछ लेते जाके फिर। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? ओए तुझे सुनाई नहीं दे रहा? सर क्या पूछ रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं पौधा लगा रहा हूं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन और यहां क्या कर रहे हो? मैं हूं वनराज, यहीं पास में ही रहता हूँ और अक्सर यहाँ पौधे लगाने आता रहता हूँ। यहां 4 लड़कों को देखा क्या तुमने? नहीं सर, मैंने तो किसी को नहीं देखा। अभी तो तूने बोला तू यहाँ पे आता जाता रहता है, तो तूने देखा नहीं यहाँ पे किसी को? ये तुम्हारे घर का मोहल्ला नहीं है इंस्पेक्टर, जो 2 कदम चलते ही खत्म हो जाए। ये कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म किसी को नहीं पता लगता। और वैसे भी क्या पता वो चारों लोग किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए हो। वो सब पता लगाने के लिए हम हैं। तुम्हें कुछ पता लगे तो हमें पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना। इस पर नजर रखो पांडे, मुझे इसके हाव भाव पर शक हो रहा है। वाह यार, क्या लोकेशन है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। सही कह रहा है यार, वरना शहर में तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। चल आगे चलते हैं, देखे तो सही क्या क्या रहस्य है इस जंगल में। रहस्य होगा तो पता नहीं, पर जंगली जानवर जरूर होंगे यहाँ। तू डरा रहा है मुझे, तुझे पता नहीं है डर के आगे जीत है। चल। डर के आगे जीत नहीं, मौत है। वह कौन है तू? तेरा मतलब क्या है? मतलब तो रिश्तों में होता है मेरी जान, और मैं रिश्ते नहीं निभाता, जान लेता हूँ। तो तू जानता भी है हम कौन है? मौत को किसी को जानने की जरूरत नहीं है। 4 दोस्तों को अभी कुछ दिन पहले ही निपटाया था, और अब तुम्हारी बारी है। जान तो अब तुम्हारी हम लेंगे, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। यू आर अंडर अरेस्ट। हमने जाल बनाया था और तू फंस गया, समझा? अरेस्ट तो तुम तब करोगे ना इंस्पेक्टर, जब तुम बचकर जाओगे। यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से, मगर जाते मेरी मर्जी से। अब तुझे अरेस्ट करना भी नहीं है, सीधा। अरे यार, ये पांडे भी ना। पांडे, तुमने नए लड़कों को भेज दिया मिशन पर? वो तो अभी ट्रेनिंग पर ही हैं।
अगर उन्हें कुछ हो गया तो? सर अगर अब हम किसी सीनियर को भेजते तो मुजरिम को शक हो सकता था। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उनकी ट्रेनिंग के दौरान देखा है, अपने बैच के सबसे बेस्ट स्टूडेंट है दोनों। ओके पांडे, तुम जल्दी आ जाओ थाने, उन्हें हमारी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। भाई इतनी जल्दी कहाँ भाग गया ये? यार तुझे बड़ी जल्दी पड़ रही थी बंदूक चलाने की, देख भगा दिया ना। बस चेक कर रहा था कहीं ट्रेनिंग वाली तो नहीं दे दी। देख सर का फोन आ रहा है। यस सर। सर आपका शक बिल्कुल सही निकला, खूनी वही आदमी है। चकमा देकर भाग गया है, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। यस सर। तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ, छोड़ेंगे नहीं साले को। मोहित पांडे आया क्या? नहीं सर, वो शायद नहीं आ पाएंगे, उनकी वाइफ और मदर का कुछ झगड़ा हो गया। अच्छा है मैंने शादी नहीं की, वरना मैं भी रोज रोज के झगड़ों में फंसा रहता। सर मेरे घर वाले भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मना कर दूं क्या? अभी हमारी टीम को हमारी जरूरत है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके सर। कहाँ चला गया यार, हवा से भी तेज भागता है साला। गोलियों की बारिश तो खत्म हो गई, अब खून की रासलीला शुरू की जाए।
क्यों मार रहा है तू इनको? और हासिल क्या होता है बेगुनाह लोगों की जान लेने में? बेगुनाह नहीं है ये लोग, और ना ही तुम सब। तुम लोगों में तरक्की की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तुम लोगों ने जंगलों को काट काट कर ऊंची बिल्डिंगें तो बनाई, मगर उनकी जगह दूसरे पेड़ लगाने की नहीं सोची। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के बारे में सोचा, प्रकृति के बारे में नहीं। आज जहाँ देखो वहाँ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। नदियों के पानी को तुम लोगों ने कारखानों की गंदगी से भर दिया है। आज पानी में मिनरल्स नहीं, केमिकल्स मिलते हैं। पक्षियों और जानवर की ज्यादातर प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि जंगल खत्म होते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये मॉडर्न सोच वाले लोग पहुँचते हैं, वहाँ वहाँ प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए मैं यहाँ आने वाले सभी लोगों को जान से मार देता हूँ। जो भी प्रकृति से खिलवाड़ करेगा, मैं उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करूंगा। सोच तो तेरी सही है, पर तरीका गलत, और गुनाह किया है तो इसकी सजा मिलेगी। ले चलो इसको। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम को प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है, और मुजरिम का पक्ष काफी हद तक सही है। बढ़ते आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीकरण के कारण प्रकृति को लगातार नुकसान हो रहा है। ये एक चिंताजनक विषय है। प्रकृति का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रकृति की रक्षा के लिए किसी की जान लेना किसी भी नजरिए से सही नहीं है। इसीलिए यह अदालत दफा 302 के तहत मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। वनराज, मैंने तुम्हारे अच्छे व्यवहार को देखकर सरकार में एक अर्जी दाखिल की थी। सरकार ने तुम्हारी रिहाई की अर्जी मंजूर कर ली है। बधाई हो। तुम्हें याद है पौधा मैंने लगाया था, कितना बड़ा हो गया? नहीं, ये मैंने लगाया था। नहीं, मैंने लगाया था। तुम दोनों तो सही हो, ये पौधा तो मैंने लगाया था। मैंने लगाया था ये। मैंने लगाया था। मैंने लगाया था ये पौधा। मैंने लगाया था। मैंने लगाया था। मैंने लगाया था। मैंने लगाया था। वो देखो भैया आ रहे हैं, उनसे पूछ ले। भैया आप ये बताओ, ये पौधा किसने लगाया था हम तीनों में से? हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है। पौधा तुम तीनों में से किसी ने भी लगाया हो। मेन बात तो यह है कि पौधा लगाया और उस पर फूल भी कितने खूबसूरत लगे हुए। तुम्हें पता है, हमारी इस धरती पर जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी धरती खूबसूरत। और आप लोगों को पता है ये पेड़ पौधे हमें कितना फायदा देते क्या हैं? भैया? देखो, इन पेड़ों से हमें छांव मिलती है, हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, और बारिश भी इन पेड़ों की वजह से ही होती है। तो सब बातों में सबसे जरूरी बात ये है कि इन पेड़ों के बिना हम सब की जिंदगी अधूरी है, और तुम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। भैया हम वादा करते हैं कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी धरती को बचाते रहेंगे। रुक जा, 2 मिनट बात करता हूँ अभी, रुक जा। गुड बॉयज। क्या सिखा रहा है इन बच्चों को? खून करना सिखा रहा है? बच्चों तुम लोग जाओ, बाद में बात करते हैं। पौधे लगाना सिखा रहा हूँ, जो हमारी धरती के लिए बहुत जरूरी है, समझे? मुझे पता है, मुझे मत सिखा। पौधे कितने लगाने सिखा रहा है? दूसरा पे खून ही है, बस खून ही करना सिखाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकता तू। दुनिया वालों के सामने सुधरने का नाटक मत कर। अगर मैं जज होता तो फांसी पे चढ़ा देता। पेड़ों के पीछे जान लेता था ना। ये ले, ये ले, ये ले, जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे। गुंडा बनता ना। आया बड़ा धरती का रखवाला।
छोड़ दो भाई, 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 मुझे माफ कर दो भाई, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो भाई। जब तक तुम्हारे जैसे इंसान इस धरती पर जिंदा हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते ही रहेंगे। इसीलिए तुम जैसों का मर जाना ही अच्छा है। भाई छोड़ दो भाई, बताओ मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। जो भी प्रकृति से खिलवाड़ करेगा, मैं उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करूंगा।